सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपका जो फाइलम मोलस्क है उसको डिटेल के अंदर देखेंगे। देखिए आप सबको पता है अपना जो बीएससी सेमेस्टर की जो सीरीज है कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आज अपना जो फाइलम मोलस्क है इसके क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका क्या क्लासिफिकेशन है, इसको अपन डिटेल में देख लेंगे जो भी आपके एग्जाम में जिस अकॉर्डिंगली आता है। देखिए इसके अंदर जो छोटे क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे, बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, किस तरह से लिख के आना सारी चीजें अपन बात करेंगे एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में इसकी जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी हिंदी एंड इंग्लिश में, वहां से आप इजीली उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ सिर्फ आप समझ लीजिए, लिखिए मत, यहाँ सिर्फ समझ लीजिए एंड जो मैं नोट्स दूंगा उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ में नोट्स को रखिए, साथ में लेक्चर देखिए, आपको इजीली अच्छे से अच्छे एकदम समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं फाइलम मोलस्का। तो जो फाइलम मोलस्का मोलस्का का जो वर्ड है ये मोलिसिस से आया। मोलस्का जो वर्ड है इससे आया है, मोलिसिस से आया। मोलिसिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। सॉफ्ट बॉडी का मतलब जिनकी बॉडी क्या हो, कोमल होती है, सॉफ्ट होती है, तो उससे क्या है आपका फाइलम मोलस्का है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जो आपका फाइलम मोलस्का है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है पूछे जाए तो वो कौन सा आपका मोलस्का है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन सा होता है, जल्दी से जल्दी कमेंट दीजिए, मैं आपको कमेंट करूंगा। ओके, तो सेकंड फाइलम कौन सा हो गया सबसे बड़ा, वो आपका कौन सा है। अब जो मोलस्का की स्टडी है पूछ लीजिए एक आधे नंबर में कि मोलस्का की स्टडी को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मुझे को लफ्जी बोला। अब भाई मोलस्का के जो जितने भी मेंबर है उनके शरीर पे क्या पाया जाता है, सेल पाया जाता है, मतलब कवच पाया जाता है। तो इसकी स्टडी को मतलब सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है, कॉन्कोलोजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉन्कोलोजी। और ये सेल किसका बना होता है, आपके कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये तो अपन ने देख लिया इसका थोड़ा सा बेसिक। अब बात कर लेते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की कि आखिरकार इसके इस फाइलम के जो मेंबर्स है उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स उनके क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके हैबिटेट की कि मतलब आखिरकार ये रहते क्या। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जो मेराइन वाटर रहेगा एंड जो फेरस जो आपका फ्रेश वाटर रहेगा एंड इसके अलावा जो टेरिस्टेरियल रहेगा, मतलब स्तरीय जलीय भी होंगे एंड क्या होंगे साथ में स्तरीय भी रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इनके सिमेट्री की कि आखिरकार इनकी कोई किस तरह की जो सिमेट्री है वो इनमें देखती है। तो याद रखिएगा इनमें बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब मेनली ज्यादातर आपको कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, मतलब द्विपार्श्विक सममिति ये होंगे। लेकिन इनके अंदर एक ऐसी क्लास है, वो क्लास आ जाती है आपकी गेस्टोपोड्स। तो गेस्टोपोड्स के जो मेंबर रहेंगे वो कैसे होंगे, ओनली फोर कैसे होंगे, एसिमेट्री शो करते हैं। कैसे सिमेट्री शो करते हैं, एसिमेट्री शो करते हैं। देखिए उनका जो अडल्ट फॉर्म रहेगी, मतलब जब वो अडल्ट बन जाएंगे उस टाइम पर क्या करेंगे, वो एसिमेट्री शो करेंगे। लेकिन इनकी जो लार्वल फॉर्म रहेगी वो लार्वल फॉर्म कौन सी करेगी, बाइलेटरल सिमेट्री करेंगे। तो ऑलमोस्ट जो आपके गेस्टोपोड्स होते हैं वो कैसी सिमेट्री शो करते हैं, एसिमेट्रिकल शो करते हैं। और काइंड जो बाइलेटरल होती है वो तब शो करते हैं जब वो लार्वल स्टेज में रहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सिमेट्री क्या होती है। तो देखिए सिमेट्री क्या होती है, टोटल तीन तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री एंड एसिमेट्री। इन तीनों की डिस्कस मैंने हर अभी तक ऑलमोस्ट अपने 8 7 8 फाइनल पढ़ी है, सबके अंदर मैंने बता रखा है कि बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, एसिमेट्रिकल क्या होते हैं। तो आई थिंक अब तो आपको पता चल गया होगा। रेडियल सिमेट्री का मतलब हो गया, एकदम इजीली बताऊंगा कि सेंटर एक्सिस से किसी भी एनिमल को कितने भी भागों में डिवाइड कर दो उसकी दो मिरर इमेज आपको देखने को मिलेगी। वो तो कैसे सिमेट्री शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। अब बात कर लेते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का सबसे बेस्ट मैंने एग्जांपल दिया था ह्यूमंस को, मेरे को ही ले लीजिए। मेरे को यदि आप दो भागों में सीधा काटोगे तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। वो बाई से ही पता चलता है, बाइलेटरल मतलब क्या होंगे, दो समान भाग में देखने को मिलेंगे। एसिमेट्री का मतलब हो गया कि कैसे भी किसी भी एंगल से काट लो आपको दो सिमेट्री नहीं देखने को मिलेगी, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं। सिमेट्री क्लियर हो गई आपको। अब बात कर लेते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनका जो कोशिकीय संगठन होता है वो किस तरह का होता है। तो इनका कोशिकीय संगठन किस तरह का होता है, ऑर्गन लेवल का कोशिकीय संगठन है वो आपको देखने को मिलता है, अंग प्रकार देखने को मिलता है, मतलब ऑर्गन का फॉर्मेशन होने लग गया, हो गया है यहाँ पे। फिर बात करते हैं इनमें बॉडी लेयर कैसी होती है, कि देह जो परत होती है, मतलब इनमें जर्म लेयर कौन सी होती है, तो किस तरह की होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होगा, इनमें एक्टोडर्म भी देखने को मिलेगी, मेसोडर्म भी देखने को मिलेगी, साथ में एंडोडर्म रहेगी। तीनों की तीनों जो जर्म रहेगा वो को मिल जाएगी। फिर बात करते हैं इनमें डाइजेशन किस तरह का होता है। तो इनमें डाइजेशन कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है वो इनमें प्रेजेंट रहता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हो गया माउथ एंड एनस दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं, मतलब खाने के लिए भी छेद होता है, बाहर जाने के लिए भी छेद होता है। इस तरह का जो डाइजेशन है वो क्या कहलाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। सबसे इजी लैंग्वेज है।
अब बात कर लेते हैं इनमें सर्कुलेशन किस तरह का देखने को मिलता है कि इनमें परिसंचरण तंत्र कैसा होता है। तो सर्कुलेशन कैसा होता है, ओपन टाइप का जो सर्कुलेशन है वो देखने को मिलता है। एंड जो हेड रहता है वो चेंबर रहता है। दो चेंबर का यहाँ पे मतलब हो गया, एक ओरिकल देखने को मिलेगा, एक क्या देखने को मिलेगा, वेंट्रिकल आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसी की जो क्लास है सिफेलोपोडेस है, इसकी सॉरी सिफेलोपोड है, इसी की क्लास जो सिफेलोपोड है उसके जो मेंबर रहते हैं, इसकी क्लास जो सिफेलोपोडेट है उसके जो मेंबर्स रहते हैं उनमें जो क्लोज टाइप का जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है ओपन टाइप का सर्कुलेशन क्या होता है, क्लोज टाइप का क्या होता है। ओपन टाइप के से मतलब हो गया कि मान लीजिए इनमें अपन बात करें एकदम इससे जो वेन आर्टरी है ये प्रेजेंट मतलब जो ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं वो ऑर्गन क्या रहते हैं, फिर से मान लीजिए पानी के अंदर तैरते हैं, लिक्विड पदार्थ में तैरते रहते हैं, मतलब एकदम कैपिलरी वाला सिस्टम इनमें नहीं देखने को मिलता है। एंड जो क्लोज टाइप का रहता है उसके अंदर कंप्लीटली जैसे ह्यूमंस की बॉडी होगी, सारे ऑर्गन पर्टिकुलर क्या है इनके अंदर, क्या है ये पानी में थोड़ी ना तैर रहे हैं, पानी मतलब ब्लड में थोड़ी ना तैर रहे हैं, ब्लड में तैर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर क्या है आर्टरीज भी है, वेन्स भी है, कैपिलरीज है, सब चीज एक पर्टिकुलर है। तो वही चीज क्या होती है, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है, ओपन टाइप का मतलब जो ऑर्गन रहते हैं। सबसे इजी तरीके से आप समझ, तो ये हो गया है परिसंचरण तंत्र किस तरह का होता है, मेनली आपको ओपन टाइप का देखने को मिलेगा। लेकिन अपवाद के रूप में बात करें, एक्सेप्शन के रूप में बात करें, तो जो सेफेलोपोड्स रहते हैं उनमें क्लोज टाइप का आपको सर्कुलेशन है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ सिर्फ कलेक्ट्रिस्टिक्स बात करें, आगे अपन इसके जो आपके क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन में देखेंगे, सेफेलोपोड्स क्या होते हैं, गैस्ट्रोपोड्स क्या होते हैं, तब देखेंगे। ओके, फिर बात करते हैं अपन इनमें रेस्पिरेशन की, कि आखिरकार इनमें श्वसन होता है वो किस तरह का देखने को मिलता है। तो रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, इनमें आपके गिल्स के द्वारा भी होता है, नाइडिया के द्वारा होता है, ब्रोंकाई के द्वारा भी क्या होता है, इनमें जो रेस्पिरेशन है वो देखने को मिलता है, इन चीजों के द्वारा होता है। अब बात कर लेते हैं इनमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा रहता है, ह्यूमोसाइनिन रहता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो किस तरह का होता है। अब ह्यूमन में जो होता है उसी के कारण क्या होता है, ब्लड रेड कलर का होता है। तो यहाँ पे ह्यूमोसाइनिन है, तो ह्यूमोसाइनिन है, ह्यूमोसाइनिन किसको करता है, किसको कैरी करता है, कॉपर को। तो कॉपर को कर रहा है तो इनका ब्लड का जो कलर होता है वो नीला कलर आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, इनमें उत्सर्जन तंत्र किस तरह का देखने को मिलेगा। तो उत्सर्जन के लिए इनमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगी, किडनी भी देखने को मिल सकती है, मेटाकार्डिया, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रेजेंट रहते हैं। अब बात कर ले एक्सक्रीटरी मैटर क्या होते हैं, मतलब उत्सर्जन के रूप में बाहर क्या निकालेंगे, ये बाहर क्या निकालते हैं, अमोनिया भी निकाल सकते हैं एंड यूरिक एसिड भी निकाल सकते हैं। पानी में रह रहे हैं तो सीधी सी बात है अमोनिया का सीक्रेट करेंगे, और बाहर पेरिस्टेरियम में रह रहे हैं तो आपकी यूरिक एसिड का सीक्रेशन करेंगे, क्योंकि ये क्या रह कहाँ रह सकता है, अभी अपन ने बात की मेराइन वाटर, फ्रेश वाटर एंड टेरिस्टेरियम में रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनमें डेवलपमेंट की, कि आखिरकार इनमें प्रबंधन किस तरह का होता है। तो डेवलपमेंट आपको इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों तरह का देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इन डायरेक्ट डेवलपमेंट में तो कोई भी लार्वा स्टेज है वो आपको देखने को नहीं मिलती है, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आपको एक स्टेज देखने को मिलती है, लार्वा स्टेज। तो इसमें ऑलमोस्ट दो तरह के लार्वा देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बुक्स के अंदर तीन तरह का भी बता रखे हैं। वो लार्वा स्टेज कौन कौन से में देखने को मिलती है, एक तो ट्रोकोफोरा हो गया, पेरिचियर हो गया एंड ग्लोचिडियम हो गया। ये तीनों की तीनों जो लार्वा स्टेज है वो आपको इसके अंदर मोलस्का फाइलम के जो मेंबर्स हैं इनके अंदर देखने को मिलती है, जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। अब बात कर लेते हैं इनमें सेंसरी ऑर्गन कौन सी, संवेदी अंग इनमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो सेंसरी ऑर्गन इनमें कौन कौन से होती है, आंखें होती है, आई होती है, टेंटिकल्स होते हैं, स्टेटोसिस इनके अंदर है, ये आपको देखने को मिलता है। एक आता है ओफ्रिडियम। अब इनके अंदर एक सेंसरी ऑर्गन रहता है ओफ्रिडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ओफ्रिडियम होता है, ये किस चीज को डिटेक्ट करता है, ये उनके अंदर पाया जाता है जो क्या रहते हैं, अंडर वाटर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। तो उनके अंदर क्या करते हैं, ये केमिकल स्टिमुलेट एंड साथ के अंदर जो आपके टेक्निक मतलब क्या होता है, स्पर्श एंड रासायनिक जो स्टिमुलेट है वाटर के अंदर, उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करने का काम करते हैं, उसको बचाने का काम करते हैं। और जो आपके ओस्प्रिडियम आ गए। अब बात कर लेते हैं इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह का देखने को मिलता है, प्रजनन किस तरह को देखने को मिलता है। तो इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है, मतलब जो लैंगिक प्रजनन है वो इनके शो करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मतलब इनके अंदर जो आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह का जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन को देखने को मिल जाएगा। एंड ये क्या होता है, यूनिसेक्स होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल इनमें क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, इसलिए ये क्या है, यूनिसेक्स होते हैं। तो ये तो अपन ने बात कर ली इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब आगे अपन देख लेंगे इसका क्लासिफिकेशन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे भी नोट्स सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड करें इसका, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आगे अपन बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन फाइलम जो मोलस्का है इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन देखें तो इसको क्या किया गया है, जो इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उसके जो चलने के लिए जो फूट होते हैं वो, एंड इसका जो मेंटल है एंड जो सेल है,
इसके बेसिस के ऊपर क्या किया गया है, मोलस्का को 6 क्लास के अंदर क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। अब मेंटल यहाँ पागल वाला मेंटल नहीं है, मेंटल क्या है, कवरिंग है। उस कवरिंग को क्या बोला जाता है, मेंटल बोला जाता है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया कि कौन से ऑर्गन से रेस्पिरेशन करते हैं, ये फूड के लिए कौन से मतलब किस तरह के पाँव है वो इनमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनमें मेंटल एंड जो सेल होता है वो किस तरह का होता है, इस बेसिस के ऊपर क्या किया गया है, इनको 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो वो 6 क्लास कौन सी उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी क्लास नंबर फर्स्ट आ जाती है रोको, सॉरी सॉरी मोनोप्लेकोफोरा। कौन सी आ जाती है, मोनोप्लेकोफोरा। अब मोनो जो प्लेकोफोरा है, नाम से ही पता चल रहा है मोनोप्लेकोफोरा। मोनो मतलब क्या होता है, एक से होता है, प्लेको मतलब प्लेट हो जाती है, फोरा मतलब होता है किसी चीज को धारण करना, किसी चीज को बियरिंग करना। मतलब इसके जो क्लास फर्स्ट है मोनोप्लेकोफोरा, इसके जो मेंबर्स होता है वन प्लेट बियरिंग मेंबर्स है, ये देखो कहा जाता है। अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं, रहते कहाँ, ये मेराइन बोलते हैं। तो मतलब एक्टिविटी है वो कैसा है, मेराइन। इनमें सिमेट्री की बात करें तो ये कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री है, ये शो करते हैं। मेंटल की बात करें तो मेंटल किस तरह का होता है, मेंटल आपको इनमें डोम शेप है। डोम शेप जिस तरह से अपने फेफड़े होते हैं, क्योंकि जो डोम शेप होते हैं ना, उस तरह का क्या होता है, फेफड़े के नीचे जो आपका सॉरी डायफ्राम होता है, ये जो डायफ्राम डोम शेप होता है, इस तरह का क्या होता है, मेंटल है वो देखने को मिल जाता है। सेल की बात करेंगे, सेल किस तरह का होता है, तो जो सेल रहता है वो कैसा होता है, सील्ड लाइक होता है। मतलब जैसे जो सील्ड होती है उसके जैसा इसका सेल होता है, जो कवर रहता है कहाँ से, जो डोर्सल साइड है उस डोर्सल साइड से क्या रहता है, कवर रहता है। फूट की पाँव की बात करेंगे, तो फूट किस तरह के होते हैं, तो ये फ्लैट टाइप के फूट होते हैं। फूट कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। एंड रेस्पिरेशन की बात करें तो श्वसन कैसे होता है, तो श्वसन श्वसन के लिए क्या होते हैं, 5 पैर क्या पाए जाते हैं, 5 जोड़ी क्या पाई जाते हैं, गिल्स पाई जाते हैं। 5 पैर मतलब 10 क्या होते हैं नंबर के अंदर, इनमें गिल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाता है नियोपिलाइना, क्या आ जाता है, नियोपिलाइना आ जाता है। अब वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो आपका नियोपिलाइना है, इस नियोपिलाइना को क्या बोला जाता है, एनेलिडा एंड जो मोलस्का है, इन दोनों के बीच की क्या बोला जाता है, लिंक बोला जाता है। ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं आपकी क्लास नंबर सेकंड की। क्लास नंबर सेकंड आ जाती है एम्फीनोरा। एम्फीनोरा के थोड़े से जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो एम्फी मतलब तो क्या होता है, वो से होता है, न्यूरा मतलब क्या हो जाता है, जो आपका नर्व हो गया। ओके, अब इसकी थोड़ी हैबिटेट की बात कर लेते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये आपको मोस्टली कहाँ देखने को मिलते हैं, मेनली कहाँ देखने को मिलते हैं, आपको मेराइन जो मोटर रहता है, मेराइन मोटर पाई जाती है। सिमेट्री की बात करें तो ये सिमेट्री में कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री है वो, ये शो करते हैं। बाइलेटरल क्या होता है, रेडियल क्या होता है, एसिमेट्री क्या होती है, चीजों को पहले से बात कर ली। अब बात कर लेते हैं इनमें मेंटल किस तरह का होता है। तो इनमें जो मेंटल रहता है वो क्या रहता है, कवर रहता है बॉडी के डोर्सल एंड लेटरल साइड रहती है, वहां से कंप्लीटली क्या होता है, जो मेंटल रहता है वो मेंटल कवर रहता है। मेंटल क्या करता है, बाहरी आघातों से क्या करता है, इनको बचाने का। ठीक यही काम क्या होता है इनके अंदर, सेल का होता है, क्योंकि सेल के जस्ट ऊपर क्या पाई जाती है, मेंटल रहता है। तो अब सेल की बात करें तो इनमें जो सेल होती है वो आर्थ ट्रांसफर जो प्लेट होती है एक टाइप की, वो देखने को मिलती है। या इन प्लेट्स को अपन क्या बोल सकते हैं, स्पाइकल जैसी होती है, न्यूक्ली टाइप की क्या होती है, इनके अंदर डोर्सल साइड के ऊपर क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती है। फूट की बात करें तो फूट कैसा होगा, इनके अंदर इनके पाँव कैसे होंगे, वेंट्रल होंगे, लार्ज होंगे, एंड कैसे होंगे, फ्लेट चपटे होंगे। अब रेस्पिरेशन की बात नहीं की, रेस्पिरेशन किस तरह का होती है, तो रेस्पिरेशन किसके द्वारा करती है, गिल्स के द्वारा क्या किया जाता है, रेस्पिरेशन किया जाता है। और एग्जाम्पल की बात करें, इसमें आ जाता है आपका काइटन। काइटन को क्या बोला जाता है, सी माइस है, सी माइस भी इसको बोला जाता है, समुद्री चूहा भी क्या है आपके, इसको काइटन को बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं आपकी क्लास नंबर 3 की। क्लास नंबर 3 की आ जाता है स्केफोपोडा। आपकी कौन सी आ जाती है, स्केफोपोडा आ जाती है। स्केफो वो जो पोडा है आपकी, इसको मेनली क्या बोला जाता है, टस्क टेल एनिमल बोला जाता है। टस्क टेल का मतलब हो गया, हाथी का जो दांत आपने देखा होगा कुछ इस तरह का क्या होता है, आपके हाथी का जो दांत होता है वो देखने को मिल जाता है। इस तरह के क्या होते हैं, ये एनिमल्स होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉमनली जो आपके स्केफोपोडा है, इसके जो मेंबर्स हैं इनको क्या बोला जाता है, टस्क सेल जो एनिमल है भी बोला जाता है। अब हेबिटेट की बात करें कि इनका आवाज कैसा होता है, तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं, आपके जो मेराइन वोटर है उसमें देखने को मिलते हैं। इनमें जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्री आपको कैसे देखने को मिलेगी, बाइलेटरल जो सिमेट्री होती है वो ये शो करते हैं। फिर मेंटल की बात करें तो इनके अंदर जो मेंटल रहता है वो किसमें प्रेजेंट रहता है, जो सेल रहता है, इसका जो कवच रहता है उसके अंदर क्या रहता है, आपका जो मेंटल है वो उनमें रहता है। अब सेल की बात करें तो उनमें जो सेल रहता है वो सेल कैसा होता है, यूनिवोल्व रहता है। यूनिवोल्व का मतलब उसमें सिंगल वोल्व रहता है, या कैसा होता है वो ट्यूब के जैसा रहता है, ट्यूब के जैसा वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बात कर लेते हैं इसके फूट की। तो फूट इसमें कैसे होते हैं, स्मॉल एंड कोनिकल क्या होते हैं, इसके अंदर फूट कोनिकल शेप के अंदर है, वो छोटे आपको देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं, जो मेंटल रहती है, मेंटल की सरफेस से क्या कर लेते हैं, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसको
कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आ जाती है डेंटेलियम। एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, डेंटेलियम। अब जो डेंटेलियम है इसको क्या बोला जाता है, हाथी के दांत का जो कवच होता है उस तरह के दिखते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हाथी दांत कवच भी बोला जाता है, किसको, डेंटेलियम। तो ये तो अपन ने बात कर ली फाइलम मोलस्का की टोटल 3 क्लास की। अब बच गई अपनी 3 क्लास हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। उसके बाद में बाकी की जो 3 क्लास पर डिस्कस करेंगे। सो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 आ जाती है गेस्ट्रोपोडा। गेस्ट्रोपोडा नाम से पता चल रहा है, गेस्ट्रो गेस्ट्रो मतलब बोल सकते हैं स्टमक, या बोल सकते हैं बेली लाइक। पोडा मतलब होता है पाँव, मतलब इनकी जो ये गेस्ट्रोपोडा के जो मेंबर होते हैं, ये कैसे, इनके पाँव कैसे होते हैं, बेली लाइक फूड के जैसे ये दिखाई देते हैं आपको। इसके अंदर कौन कौन आ जाता है, इसके अंदर आपके स्नेल आ जाते हैं, आपके स्लग्स आ जाते हैं, कोरी आ जाते हैं, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं आपके गेस्ट्रोपोड से अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जो हैबिटेट होता है वो मोस्टली कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, जो मेराइन वाटर होता है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। पर कुछ ज्यादा, मतलब ज्यादातर तो आपको मिनरल वाटर में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्या होते हैं फ्रेश वाटर के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, और साथ में जो टेरिस्टेरियल एनवायरनमेंट है वहां भी देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री में कैसे होते हैं, ये एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनमें सिमेट्री होती है, बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलते। किस रीजन से, इसके अंदर जो कोरिलेशन की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपके गेस्ट्रोपोड्स के जो भी मेंबर्स हैं, ये जब लार्वा स्टेज के अंदर होते हैं तब तो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, फिर जैसे ही अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये कैसे होते हैं, एसिमेट्री शो करते हैं, किसके द्वारा, कोरिलेशन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इनके मेंटल की। तो इनमें जो मेंटल होता है, जो गेस्ट्रोपोड्स की जो बॉडी होती है, उस बॉडी के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर पोर्शन होता है, वहां पे क्या होता है, मेंटल है वो देखने को मिल जाता है। फिर बात कर लेते हैं इनमें सेल की। सेल की बात करें तो जो आपका स्नेल रहेगा, स्नेल के अंदर तो क्या होता है, जो सेल होता है, जो कवच होता है वो प्रेजेंट होता है, एंड जो आपके स्लग्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, सेल प्रेजेंट होता है। मतलब इनके अंदर जो सेल होता है प्रेजेंट भी हो सकता है एंड एब्सेंट भी हो सकता है। प्रेजेंट इनमें रहेगा स्नेल के अंदर एंड एब्सेंट इनमें रहेगा स्लग के अंदर। अब बात कर लेते हैं इनके फूड कैसे होते हैं, पाँव कैसे होते हैं। तो क्या कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, फ्लेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर होते हैं, क्या इनके पाँव। अब इनमें रेस्पिरेशन की बात कर लें कि रेस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं, तो रेस्पिरेशन ये गिल्स के द्वारा भी कर सकते हैं एंड पल्मोनरी सेक के द्वारा कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि गिल्स एंड पल्मोनरी सेक दोनों के द्वारा क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें तो गेस्ट्रोपोड्स में कौन आ जाता है आपका, पाइलम। अब बात कर लेते हैं क्लास नंबर 5 की। क्लास नंबर 5 की बात करें तो पेल्सीपोडा एंड बाइवेरिया। पेल्सीपोडा एंड आपकी बाइवेरिया इसके अंदर आ जाती है। प्लग सेप फूट होते हैं। प्लग सेप का मतलब हो गया, जब आपने हल देखा होगा खेत में जो जोतने वाला हल होता है, उस तरह के क्या होते हैं देखने में मिल जाते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़े तो इनके बारे में देखें तो ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, जो मेराइन वाटर होगा उसके अंदर देखने को मिलेगा, और कुछ क्या होंगे आपको जो फ्रेश वाटर होगा उसमें भी ये देखने को मिल जाएंगे। अब इनमें सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री में कैसे होता है, ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है, वो शो करते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब हो गया कि ये आपके द्विपार्श्व सममित होते हैं। फिर बात कर लेते हैं इनके मेंटल की। तो इनका जो मेंटल होता है वो क्या होता है, मेंटल लाइन बोथ वॉल्स ऑफ द सेल। मतलब जो आपका सेल रहेगा, सेल कैसा रहेगा, बाई वॉल रहेगा, मतलब एक से ज्यादा, मतलब 2 वॉल क्या होंगे, होंगे। और जो वॉल होंगे, इस वॉल के ऊपर क्या होगा, मेंटल होगा, वो एक लाइन के रूप में क्या रहेगा, एक लाइन के रूप में ऐसे 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 क्या रहेगा, जो आपका मेंटल रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा सेल के दोनों के वॉल में। तो सेल कैसा होता है इनमें, बाई वॉल रहेगा, इनमें सेल होता है, सेल में 2 वॉल देखने जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं इनके फूड की। फूड की बात करें तो हेटेज शेप के होते हैं। हेटेज शेप मतलब जो आपने हल देखी होगी, हल के जैसे क्या होते हैं इनके फूड होते हैं। हल जो आपने खेत जोतने के लिए जो हल देखा होगा, इस तरह के होते हैं। इस तरह के क्या होते हैं इनमें पाँव है वो देखने को मिल जाते हैं। रेस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं, गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। गिल्स होते हैं वो इनमें डब्ल्यू शेप के आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन आ जाएगा, आपका जो ल्यूनियो होता है उसके अंदर 5। लास्ट क्लास आ जाती है आपकी फाइलम की, वो आ जाती है आपकी सिफेलोपोडा। अब जो आपके सिफेलोपोडा होते हैं ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट होता है। तो याद रखिएगा लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन सी है, आपकी जो क्लास सिफेलोपोडा है ये आपके लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट क्लास आ जाती है। थोड़ा सा इनके बारे में देखें तो ये क्या कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, मेराइन वाटर के अंदर देखने को मिलेंगे, वो भी कैसे, फ्रीली स्विमिंग करते हैं, मतलब फ्रीली स्विमिंग करते हुए मेराइन वाटर में देखने को मिल जाएंगे। इनमें सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री कैसी होती है, इनमें बाइलेटरल जो सिमेट्री होती है वो आपको देखने को मिल जाती है। अब इनमें मेंटल की बात करें तो इनका जो मेंटल होता है वो थिक एंड फ्लेसी इलोंगेनेट जो स्लिट फॉर्म के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। थिक एंड फ्लेसी टाइप का क्या होगा, आपका जो मेंटल होगा इनका वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बात कर लेते हैं इनके सेल की, इस सेल कैसा होता है। तो ज्यादातर ये देखा जाता है इनमें सेल क्या होता है, अपसेंट होता है, सेल है वो आपको इनमें देखने को
नहीं मिलता है, बहुत रेयर चांस होता है कि इनमें सेल देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज इनमें सेल क्या होता है, absent होता है। फिर बात कर लेते हैं फूट की। तो जो फूट होता है इनके अंदर लिम्स क्या होते हैं, लंबे होते हैं। वो जो लिम्स लंबे होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, जो सकर्स होते हैं उनके तरह देखने को मिल जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं इनमें रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं, ये गिल्स के द्वारा क्या किया जाता है, इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाती है। गिल्स के द्वारा सीधी सी बात है, कहाँ रह रहे हैं आपके मेराइन वाटर के अंदर रह रहे हैं तो गिल्स के द्वारा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन आ जाता है, आपकी जो सीपी आता है वो इसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ अपना कंप्लीट हो जाता है फाइलम मोलस का। इसके जो कंप्लीट नोट्स सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। आप सबको पता है जितने भी फाइलम्स है आपके फर्स्ट ईयर का जो भी कंप्लीट का कंप्लीट सिलेबस है उसको अपन लेके चल रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेगी। एंड कंप्लीट आपका फर्स्ट सेम रहेगा, आगे आने वाले जितने भी सेम रहेंगे, ये नहीं ओनली फर्स्ट सेम, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जितने भी आपके सेम है वो सारे के सारे सेम के जो लेक्चर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप उनको इजीली कर लीजिएगा। थैंक यू।